नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगेन 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज क्लासेस चल रही है, जहां पर हम आपके साथ में मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज चीजें लेकर के आए हैं। तो मॉड्यूल सी का यूनिट नंबर 21 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं, वो है एन्युटीज। क्या होती है एन्युटीज मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, एन्युटी ड्यू क्या होती है, यानी कि एन्युटी के टाइप, और किस तरीके से एन्युटी का कैलकुलेशन किया जाता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकाली जाती है, वो हम आपके साथ में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगेन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन न्यूमेरिकल बनते हैं, और एएफएम में अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एएफएम आपका न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार का पेपर है, जहां पर न्यूमेरिकल को ज्यादा वैल्यू देनी है आपको इन कंपैरिजन टू थ्योरी, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। वरना बाकी एग्जाम तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन एएफएम आपकी, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। तो अगेन बेसिकली टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज, आपके सामने मेंशन्ड है, आप यहां पर देख सकते हो। यही आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं हमसे, तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एन्युटीज। एन्युटीज का मतलब ये होता है वार्षिकी, ठीक है। वार्षिकी, एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू मे हैव हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता है जब आपको सीरीज ऑफ पेमेंट देना होता है, एक फिक्स अमाउंट का सीरीज ऑफ पेमेंट। जैसे हमने लोन ले लिया या हमने लोन दे दिया, हमने लोन लिया है 10 साल का, तो अब कंफर्म है जो ईएमआई हमारी बनकर के आई है, वो ईएमआई हमको अब पे करते रहना है, वो ईएमआई अब हमको पे करते रहना है। देन हमने रेंट पर मकान लिया है, तो आप जानते हो जब तक रेंट पर रहेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक रेंट पर रहेंगे तब तक आपको एक सीरीज ऑफ पेमेंट, यानी कि रेंट आपको हर महीने चुकाना ही चुकाना है। तो यही बात यहां पर हो रही है, सच एज रेंट और कार पेमेंट्स ईएमआई, और माइट हैव रिसीव्ड अ सीरीज ऑफ पेमेंट। आपको ऐसा हो सकता है कि फिक्स पेमेंट करना पड़े या सीरीज ऑफ पेमेंट आपको रिसीव हो। अब आप तो रेंट दे रहे हो, लेकिन आपके लैंडलॉर्ड को क्या है, सीरीज ऑफ पेमेंट मिल रहा है यहां पर। तो ये दोनों ही चीजें यहां पर हो सकती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, एन्युटीज कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को एन्युटीज कहा जाता है, यानी कि वार्षिकी। अब वार्षिकी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटीज और दूसरी होती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू, इन दो बातों को याद रखिएगा, ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू। सबसे पहले ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जहां पर पेमेंट आपको देना है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। जैसे ईएमआई, ईएमआई आप कब देखते देते हो, मान लो कार आपने खरीदी 10 तारीख को, 10 सितंबर को आपने कार खरीदी, ठीक है, लोन आपका आ गया, तो ईएमआई आपकी कब से बनना शुरू होगी, 10 अक्टूबर से। आप 10 अक्टूबर को जो ईएमआई पे कर रहे हो, वो आप क्या है, सितंबर महीने की पे कर रहे हो। ईएमआई आप देते हो एंड ऑफ ईच पीरियड, यानी कि जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके एंड में आप ईएमआई पे करते हो। यानी कि 1 से 30 तारीख की अगर ईएमआई है, तो आप कब पे कर रहे हो, 30 को पे कर रहे हो। तो 30 को पे कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। और कुछ एन्युटी ड्यू का मतलब है जहां आप पेमेंट कर रहे हो एट द बिगिनिंग, यानी कि जिसे हम एडवांस कहते हैं, एडवांस कहते हैं। जैसे आपने घर रेंट पे लिया है, तो आप पेमेंट कब करते हो, समय बीत जाने के बाद नहीं। अगर 1 तारीख को आपने घर रेंट लिया है और महीना 1 से 30 तक का है, तो पेमेंट आप 30 को नहीं करते हो, पेमेंट आप कब करते हो, 1 तारीख को करते हो। इसी को एडवांस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं, कि एडवांस पेमेंट आपने किया है, इसी को एडवांस बोलते हैं। तो ये होता है पेमेंट स्टार्टिंग में कर रहे हो, समझिएगा दोनों में इतना ही फर्क है। एन्युटी का मतलब दोनों क्लियर है। एन्युटी क्या है, जब एक सीरीज ऑफ पेमेंट आप कर रहे हो यहां पर वार्षिकी आधार पर, तो एन्युटी का मतलब यही है यहां पर दोनों ही केस में। बस ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, इन दोनों में एक जो कॉमन फर्क आता है वो ये है, ऑर्डिनरी एन्युटी का पेमेंट ऑफ जो वो पीरियड होता है ना, पीरियड के एंड में करते हो, और एन्युटी ड्यू का पेमेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कर देते हो, यानी कि शुरुआत से। तो एन्युटी ड्यू है तो पेमेंट 1 को हो रहा है, और ऑर्डिनरी एन्युटी है तो पेमेंट कब हो रहा है, 30 को हो रहा है। जैसे कोई बिल भी आप चुकाते हो, पोस्टपेड बिल, जैसे अगेन रिलायंस का इंटरनेट लगा हुआ है, जियो फाइबर हमारे पास,
तो जियो फाइबर का पेमेंट मैं जब करता हूं या आप करते हैं तो कब करते हैं, जब पूरे महीने की सर्विस हमने अवेल कर ली है, सर्विस अवेल करने के बाद अब बिल बना है, अब बिल बनने के बाद एक ड्यू डेट आएगी, यानी कि जब बिल बना है तब अगेन वो समय हम इस्तेमाल कर चुके हैं, करने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। एक होता है एडवांस पेमेंट, एक होता है बाद में पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट एन्युटी ड्यू कहलाता है और बाद वाला जो पेमेंट है वो ऑर्डिनरी एन्युटी के अंतर्गत गिना जाता है। अब हम निकालते हैं यहां पर कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। एक ऑर्डिनरी एन्युटी की जो फ्यूचर वैल्यू है वो कैसे निकल करके आती है। आप ये मान लीजिएगा ये कुछ 1000 रुपीज हमें मिल रहे हैं हर साल, तो एंड ऑफ द ईच पीरियड क्या होगा, अगर 1 साल का है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से है ना यहां पर। तो हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ ईच पीरियड, जब 1 साल खत्म हुआ तब 1000 रुपए पेमेंट करना पड़ा, फिर दूसरा साल खत्म हुआ तब 1000, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरीके से 5 साल का पेमेंट हमें कब करना पड़ रहा है, जब पांचवा एंड हो जाएगा तब पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये है ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूला भी बता देते हैं, लेकिन अगेन यही 1000 रुपए आपको मिल रहे हैं और यहां पर हम इंटरेस्ट कितना मान लेते हैं, ठीक है, 5% पर आप इसको निवेश कर रहे हैं, 5% पर। अब 5% पर आप निवेश कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, आज के 1000 रुपए 5% की दर से अगले 1 साल बाद कितने के होंगे, अगले 2 साल बाद कितने के होंगे, अगले 3 साल बाद। फ्यूचर वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी नहीं आती है तो आप इसके पहले का सेशन जाकर के देखिए, वहां पर मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाया है। अगेन जरूर देखिएगा उस सेशन को, इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर क्या है, पहले साल, जैसे आप यहां पर देख सकते हो ये वाला फ्लो में पहले साल क्या है, 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से चलेगा। तो यहां पर आप देख लीजिएगा एट द एंड ऑफ ईच पीरियड क्या हुआ, यहां पर 0 आ गया, 1.05, ये 0.05 क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो आपका 5% है ना, समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट जो आपका 5% है वो 5/100 फ्रैक्शन में लिखा जाता है हमेशा, तो ये हो जाएगा 0.05, कितना हो जाएगा, 0.05, वही यहां पर मेंशन्ड है। तो अगेन आप पहला देख लीजिएगा, 1000 1.05 की पावर 0, ये 1000 ही आएगा। फिर क्या है, ठीक है, 1000 1.05 की पावर 1, 1050। अब ये कैसे निकल करके आएगा, सिंपल, निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस तरीके से, जैसे ये वाली वैल्यू की अगर हम बात करें, ये वाली वैल्यू, तो 1000 अपॉन कर दीजिएगा 1.05 कर दीजिएगा, आप देख लीजिएगा 1000 भाग 1.05, ये वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। सॉरी, भाग नहीं कर रहे हैं, भाग प्रेजेंट वैल्यू में निकालते हैं, ये हम गुणा कर रहे हैं, तो 1000 इंटू 1.05, 1000 इंटू 1.05, 1050 निकल करके आ गया। अब आपको यहां पर 1.05 की पावर 2 निकालनी है, तो दो पावर निकालने के लिए हम ऐसे समझ लीजिए, 1.05 इंटू 1.05, ये होती है 2, ये होती है 2। और इस कैलकुलेटर से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकालना हो तो हम करेंगे 1.05 इंटू और एक बार क्लिक कर देंगे, ये 1.1025 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1.1025। अब इसको 1000 से गुणा कर दीजिएगा, 1000 इंटू 1000 कर दीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी निकल करके 1102.50। फिर क्या करना है आपको, 1.05 की पावर 3 निकालनी है। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो ये भी हो सकता है 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, बट कैलकुलेटर से ऐसे भी निकाल सकते हैं। और कैलकुलेटर से निकालने का एक सिंपल हाई वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। आप सिंपल ही में कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखना है 1.05, आप देख सकते हैं 1.05, फिर इसके बाद आपको मल्टीप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है, इनटू पर, ठीक है। और जितनी बार निकालना हो, जैसे 3 साल की निकालनी है तो -1 कर दो, बचेगा 2, 2 बार इक्वल का बटन दबा दीजिएगा, 1 2, ये वैल्यू आ जाएगी 1.157625, ये वैल्यू निकल करके आ गई। अब इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 इंटू, ये आ जाएगा
1157.625, तो 1157.63 ये आप देख सकते हैं यहां पर। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे ही आपको 4 की वैल्यू निकाल लेनी है। 1.05 1.05, ठीक है, 1.05 इंटू 3 बार करना है क्योंकि 4 है। ये वैल्यू निकल करके आएगी 1.2155। अब इसको भी 1000 से गुणा कर देंगे, ये निकल करके आएगी 1215 बिल्कुल सही बात है। ये वैल्यू निकल आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 5525.64। तो 1000 रुपए जो सीरीज ऑफ पेमेंट दिया जा रहा था 5 सालों में, उसकी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5525.64। ये तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो क्या है? इस फॉर्मूले के माध्यम से। फॉर्मूले में सी का मतलब है कैश फ्लो पर पीरियड, 1 प्लस आई का मतलब है इंटरेस्ट रेट, एन का मतलब ईयर से है। 5 सालों में निकालनी है तो 5 रखेंगे, -1 अपॉन आई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 1000 था, 1 प्लस 5% है तो 0.05 लिखेंगे। कितने वर्ष? तो 5 वर्ष है यहां पर, -1, ठीक है, अपॉन 0.05। अब ये वैल्यू आप निकाल लेंगे 1.05 का 5 बार, 1 2 3 4, ये वैल्यू निकल करके आती है इसकी, ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू अगर आप देखोगे निकल करके आएगी 1.27628 -1 अपॉन 0.05। निकाल लीजिएगा, अपने आप निकल करके आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.27628 अपॉन 0.05। निकाल लीजिएगा, 0.27628 भाग 0.05, ये निकल करके आएगा 5.5256। अब 5256 है ना, तो हम इस 5 को 6 मान लेंगे, ठीक है, सॉरी 52 है ना, उसके बाद 5 है तो इसको 3 मान लेंगे, दैट्स वाई ये 3 है। तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 5525.63। सेम वैल्यू निकाल दी हमने। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, ऑर्डिनरी, फ्यूचर वैल्यू, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम है, 5525.64 और 5525.63। ये एक आध पैसे का फर्क आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आगे के जो दशमलव लिए जाते हैं उनका फर्क होता है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देख लिया हमने क्या निकाल लिया, एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन ये है ऑर्डिनरी एन्युटी। अब समझिएगा, अब आगे बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा? सीरीज बदल जाएगी, क्योंकि आप पेमेंट कब कर रहे हो? एडवांस पेमेंट कर रहे हो। एडवांस पेमेंट आप कर रहे हो, तो एडवांस पेमेंट पहला क्या हो जाएगा? एडवांस पेमेंट तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अगेन समझिएगा, पहला एडवांस पेमेंट आप कर रहे हो ना, तो आज ही मैंने पेमेंट किया तो उसकी आज की वैल्यू बराबर ही है। आज अगर मैं किसी को, अगेन आज से 1 महीने बाद किसी को 1000 रुपए मुझे देने हैं, तो आज की उसकी क्या वैल्यू है? तब तो निकल करके आएगी। मुझे आज ही किसी को पैसा देना है, एडवांस दे रहा हूं ना, तो आज ही की डेट में उसकी क्या वैल्यू है? वो वही वैल्यू रहेगी बराबर। तो यहां पर क्या होता है, बिगिनिंग में आप पेमेंट करते हो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से, तो बिगिनिंग पेमेंट तो पहले ही शुरुआत 1 से हो जाएगी यहां पर, ठीक है। 1000 इंटू 1.05 की पावर क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। ये 952.38 निकल करके आएगा। ये जो पावर सेम है, समझ लीजिएगा, पावर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सॉरी एन्युटी ड्यू नहीं है, सॉरी, अगेन ये इसी तरीके से चलेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं, अभी एन्युटी ड्यू की बात नहीं हो रही है, अभी बात किसकी हो रही है यहां पर? फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू, वही मैं कहूं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है। तो इसका भी मतलब क्लियर है, पेमेंट 1 महीने बाद दिया जा रहा है, 1 साल बाद दिया जा रहा है, उसकी आज की क्या वैल्यू है? आज से 1 साल बाद, क्योंकि यहां पर पेमेंट कब दिया जा रहा है? लास्ट में पेमेंट दिया जा रहा है। तो लास्ट वाला पेमेंट, जैसे आज से 1 साल बाद मैं किसी को 1000 रुपए दे रहा हूं, तो आज की उसकी क्या वैल्यू होगी? आज से 2 साल बाद मैं किसी को 1000 रुपए दूंगा, आज उसकी क्या वैल्यू है? आज से 3 साल बाद मैं किसी को 1000 दूंगा, उसकी आज क्या वैल्यू है? वही ये निकाली गई है सीरीज में। तो 1000 रुपए
पहले साल क्या वैल्यू है, दूसरे साल क्या वैल्यू है, तीसरे साल क्या वैल्यू है, चौथे साल क्या वैल्यू है, पांचवें साल क्या वैल्यू है। समझ लिया? तो ये हर बार आप देखते हो कम होती चली जाएगी। कैसे निकालना है? निकालना सेम था, 1.05 ही है, बस आपको यहां पर एक काम जो करना है, वहां पर क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर क्या करना होता है, उसी रेट से डिवीजन करना होता है बस। अब यहां पर जो रेट्स थी वो वही हैं, 1000 अपॉन 1.05 कर लीजिएगा, 1000 अपॉन 1.05, ये वैल्यू निकल करके आएगी 952.38। वही लिखी है या नहीं ये देख लीजिएगा। फिर 1.5 की पावर 2 निकाल दीजिएगा और 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, लिख कर आएगा 907.03। इसी तरीके से ये वैल्यू सारी निकल आएंगी। वैल्यू निकालने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइएगा। ये वैल्यू लास्ट में निकल करके आएगी 4329.48। ये तो इस तरीके से डायरेक्टली निकल करके आ गई। अब अगर फॉर्मूले के आधार पर हम निकालते हैं तो इसका भी फॉर्मूला है प्रॉपर, ऐसा नहीं इसका फॉर्मूला नहीं है। इसका फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, इसका फॉर्मूला ये है जो आप देख सकते हो यहां पर। इस फॉर्मूले से निकालेंगे सी 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 आर 1 प्लस आर की पावर एन। तो कैश फ्लो, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू, आप देख लीजिएगा। वैल्यू को पुट करते ही अपने आप पता चल जाएगा। तो 5% है तो 0.05 सेम लिख रहे हैं, पावर की 5। अब अगेन 1.05 की पावर 5 कितनी निकाली थी हमने, हमें अलग जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, पीछे से ही ये वैल्यू ले सकते हैं। सेम निकाली थी अभी ना हमने, 1.05 की पावर 5 कितनी निकल करके आई थी, 1.27628। यही यहां पर भी आएगी निकल करके 1.27628। -1 कर देंगे तो यही निकल करके आएगा 0.27628। यहां पे जो निकाली थी आप देख सकते हो 0.27628, सेम वैल्यू निकल करके आई है। बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहां पर नीचे वहां पर क्या था, 0.05 ही था, यहां पर मल्टीप्लाई अगेन करना है रेट से। तो 1.05 की पावर 5 निकालेंगे तो 1.2768 आएगा। तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4329.45 निकल करके आएगा। तो सिंपल ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ये दोनों मैंने आपको यहां पर बता दिया। कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। दोनों के कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो भी मुझे बताइएगा। अदरवाइज आज के सेशन में इतना ही है। मैंने दोनों बातें आपको यहां पर बता दी, किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की निकाली जाती है, किस तरीके से फ्यूचर वैल्यू किसी ऑर्डिनरी एन्युटी की निकाली जाती है। अब दोस्तों आपके लिए ऑफर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सिंपल जाना है, pw.live पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहां पर आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, जैब कैब में जाना है, और जैसे ही आप जैब कैब में जाएंगे आपको यहां पर, ठीक है, ऑफर्स दिख जाएंगे। जेआईबी का महापैक, ठीक है, महापैक हम लोग रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि महापैक ऐसा पैकेज होता है जिसको परचेज करने के बाद फिर कोई और पैकेज परचेज करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। एक ही पैक है जो सभी समस्याओं का उपाय है, सभी समस्याओं का उपाय है। और बहुत जल्द यहां पर भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल आने वाला है, ठीक है, तो इसका वेट करिए, 28 फरवरी को आएगा, तब और सारे डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं। फिलहाल अभी क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, 53% अप्लाइड है, 2799 का आपको ये जेआईबी का महापैक पड़ेगा। महापैक परचेज कर लीजिएगा, फिर बार बार आपको बैचेस परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। देन जेआईबी का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है 2.0, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। आरबीए ग्रेड बी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। देन अगर बैच वाइज भी आप कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल हैं। तो अगेन ये दोनों बातें हैं, सारी बातें हैं। तो इंडिया बिगेस्ट एजुकेशनल फेस्टिवल ये कमिंग सून है भारत के बच्चों के लिए, पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा सरप्राइज। तो क्या होगा सरप्राइज, ये आपको आगे ही पता चलेगा, 28 फरवरी को पता चलेगा। विश्वास दिवस मनाया जाता है उस दिन, ठीक है। तो अगेन हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।